हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने जो भी यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं वो आप डेली देख रहे हो। तो जैसे कि अब 20 तारीख को एसए का पेपर हुआ था, तो टोटल 8 एसए आते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। मेरा टारगेट ये है एंड पर्पस ये है कि डेली हम एक एसए के बारे में डिस्कस करें, उसकी स्ट्रक्चरिंग करें, क्योंकि आपको कंटेंट तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, हर चैनल पे मिल जाएगा, बट दिस इज़ नॉट द मोटिव। सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करना मोटिव नहीं होता है। एक मोटिव होता है एस्पिरेंट का कि वो प्रॉपर जो कोट दिया होता है या टॉपिक दिया होता है उसको किस प्रकार के स्ट्रक्चरिंग करते हैं, हाउ वी विल एड्रेस द टॉपिक। तो इससे प्रैक्टिस होती है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका जो कैपेबिलिटी है आंसर राइटिंग की, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव। सो सेकेंड टॉपिक था एसे का। आप इसमें से कोई भी ऐसे अटेम्प्ट करो, बट आपको 8 में से आठों के आठों की स्ट्रक्चरिंग आपको करनी चाहिए। इट विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, तो अब जैसे कि ये टॉपिक था, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। सो ओके, ये कोट है एक, और देयर आर चांसेस कि हमें नहीं पता हो कि ये कोट किसने दिया है। ठीक है, बट दिस कोट वॉज गिवन बाय चर्चिल। चर्चिल ने ये बोला था। ठीक है, अब इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं, बट सबसे पहले हमें टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। वॉट इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट दैट देयर इज अ प्रोफाउंड शिफ्टिंग इन द नेचर ऑफ पावर। कैसे? जो पावर पहले, जो एम्पायर पहले एक मिलिट्री स्ट्रेंथ पे, या फिर आप बोल दो इकोनॉमिक डोमिनेंस पे, या फिर टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट पे बेस्ड थे, अब उनमें चेंजेस आके अब जो एम्पायर्स डेवलप होंगे वो होंगे टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, इंटेलेक्चुअल पे, सोशल कैपिटल पे। अब जो एम्पायर्स होंगे वो इन पे बेस्ड होंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। नाउ अब मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद हमें इसकी प्री राइटिंग पे फोकस करना है। तो एज यूजुअल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपका कोई भी एनेक्डोट हो सकता है। आप चाहो तो चाइना यूएसए का जो ट्रेड वॉर होता है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कि कैसे एक ट्रेड वॉर के अंदर कोई भी अगर जीत जाता है तो दैट विल डिसाइड कि हु विल रूल द वर्ल्ड। रूल द वर्ल्ड, कौन जो होगा वो मेजर पावर होगा। तो ये जो है यहाँ से आप इस एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देन इसके अंदर हम काफ़ी सारे पहलू जो हैं वो डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट जो होगा वो ये होगा कि राइज ऑफ ओल्ड एम्पायर। राइज ऑफ ओल्ड एम्पायर, क्योंकि हम एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे। देन फॉल ऑफ ओल्ड एम्पायर्स। ठीक है, अब राइज ऑफ ओल्ड एम्पायर के बारे में अगर हम बात करते हैं, राइज ऑफ ओल्ड एम्पायर अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हो रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, क्योंकि दे हैड अ सब्जुकेशन ऑफ टेरिटरीज एंड दे हैव एक्सट्रैक्टेड द वेल्थ फ्रॉम कॉलोनीज। तो कोलोनाइजेशन के बारे में आप थोड़ा एग्जाम्पल दे सकते हो। देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश ओवर एशियन कॉलोनीज, जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स पावरफुल थे फ्रेंच से, तो इंडिया पे ब्रिटिश ने राज किया एंड दे लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दूसरी कंट्रीज़ का भी दे सकते हो, जैसे कि यूरोप के अंदर भी सबसे ज़्यादा फ्रेंच पावरफुल थी बिकॉज ऑफ नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन के अंदर वॉर के अंदर काफ़ी सारे एम्पायर जो थे वो जीत लिए थे। तो आप उनके एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, देन आप थोड़ा लिख सकते हो लेट 18th सेंचुरी के अंदर अगर आप देखोगे तो रोमन एम्पायर, बट आफ्टर द इटली यूनिफिकेशन जब रोमन एम्पायर की पावर कम हो गई तो इनको एक छोटा सा एक एरिया दे दिया गया। तो दैट यू कैन राइट। देन लेटर धीरे धीरे आप आओगे तो आप वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जाम्पल दे सकते हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप पावर देखो न्यूक्लियर पावर
एटॉमिक बॉम्ब, वो पावर जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर गई, दैट इज़ यूएसए। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो। बट धीरे धीरे आप इसके बाद ये भी देख सकते हो कि धीरे धीरे इम्पीरियलिज्म एंड हुआ, कोलोनाइजेशन एंड हुआ, देन चर्चिल और अदर डिग्निटरीज के बारे में आप लिख सकते हो। देन देयर केम अ स्टेटमेंट कि अब जो वॉर जब भी लड़ा जाएगा वो वॉर पावर का कम और माइंड का ज़्यादा होगा, जिसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किया जाना वॉर के अंदर। ठीक है, किस तरीके से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाना, एंड व्हाट इट रिक्वायर द ह्यूमन माइंडसेट, राइट। तो आप इसके बारे में आप लिख सकते हो। तो धीरे धीरे आपने राइज ऑफ एम्पायर बताया, देन धीरे धीरे यहाँ से आप फॉल बता सकते हो, कुछ उसके कुछ एग्जाम्पल देके उसको प्रेजेंट से लिंक कर सकते हो। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से द एम्पायर विल बी द एम्पायर ऑफ माइंड। नाउ एम्पायर ऑफ माइंड के बारे में आप कैसे डिस्कस करोगे? एम्पायर ऑफ माइंड, इसमें आप सबसे पहले बताओगे इंटेलेक्चुअल एम्पायर। इंटेलेक्चुअल एम्पायर के बारे में आप बताओगे, तो इंटेलेक्चुअल एम्पायर में क्या बताओगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एबिलिटी टू इनोवेट, जनरेट आइडियाज, disseminate knowledge. Try to use this keyword कि what do you mean by intellectual empire? This is the meaning of intellectual empire. तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल स्पेस रेस, स्पेस रेस चालू हो गई है, ठीक है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अपोलो प्रोग्राम लॉन्च बाय यूएसए। ठीक है, देन सोवियत यूनियन का स्पुतनिक प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, कि बिकॉज टेक्नोलॉजी का इस तरीके से इन्वेंशन हो गया है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया है कि ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर्स थे वो अब टेक्नोलॉजिकल वॉर्स में हो गए हैं, एंड यहाँ पे इस तरीके का कंपटीशन हो रहा है दैट हु विल रूल द वर्ल्ड, हु विल रूल द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद अगर आप 21st सेंचुरी की धीरे धीरे करके बात करते हो तो चाइना, यूएसए, ऑल दीज यूरोपियन यूनियन, दे आर फाइटिंग फॉर डिजिटल इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी। WTO के इश्यूज इनके अंदर मेंशन कर सकते हो, लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इस तरीके से आप इनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। देन आप धीरे धीरे इसी पॉइंट को काउंटर आर्ग्यूमेंट करके लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट सो, बिकॉज एक सॉफ्ट पावर भी हम एम्पायर बिल्ड करने में यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ सॉफ्ट पावर। और सॉफ्ट पावर ये होती है कि किस तरीके से हम इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इन्फ्लुएंस अदर्स वाया कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियाज। एग्जाम्पल इंडियाज रोल इन अफगानिस्तान, इंडियाज रोल इन साउथ ईस्ट नेशंस। यहाँ पे सॉफ्ट पावर के अंदर भी आप धीरे धीरे क्या बन सकते हो, एक अच्छा एम्पायर हासिल कर सकते हो। यूज़ ऑफ एजुकेशन, यूज़ ऑफ लिटरेचर। तो ये आप एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थर्ड डायमेंशन एड्रेस कर सकते हो। आई एम सॉरी, दिस इज ऑफ थर्ड डायमेंशन, दिस इज ऑफ फोर्थ डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन था राइज ऑफ पावर एम्पायर, देन फॉल ऑफ एम्पायर, देन अनदर point of view third, that is a empire of mind, then fourth is not only empire of mind but via soft power as well, then fifth पे आप कर सकते हो इसी को काउंटर करके कि यस सॉफ्ट पावर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बट स्टिल हार्ड पावर भी प्रेवलेंट है, डेथ नहीं हुई है उनकी, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए। एग्जाम्पल चाइना की हार्ड पावर डिप्लोमेसी, हार्ड पावर अटैक श्रीलंका के अंदर, वन OBOR, वन बेल्ट वन रोड्स रूट, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एट द एंड यू विल हाईलाइट सम
point related to digital revolution, how this is a new frontier of the mind, how it is new frontier of the mind. जैसे कि आप टेक्नोलॉजिकल जायंट्स के एग्जांपल ले लो, लाइक गूगल ले लो, यूट्यूब ले लो, देन अमेज़ॉन ले लो, फेसबुक ले लो. ये किस तरीके से अपना टेरिटोरियल एम्पायर जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं टू इंटेलेक्चुअल एम्पायर. ठीक है, किस तरीके से दे आर शेपिंग द ग्लोबल मार्केट. सो यू कैन मेंशन सच एग्जाम्पल. एट द सेम टाइम आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हुए हैं इनको लेके वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, वो भी एक अवेयरनेस फैलाते हैं और एम्पायर बिल्ड करने की ताकत रखते हैं. एग्जाम्पल अरब स्प्रिंग. और ये मूवमेंट जो है वो वाया फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू और ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं. मी टू मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, लाइक दैट. तो आप इनके एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो. और एंड में आप ये लिख सकते हो कि हाउ रोल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैन इम्प्रूव द बैलेंस बिटवीन द एम्पायर ऑफ माइंड एंड एम्पायर ऑफ रियल एम्पायर. लास्ट में आप रोल ऑफ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे दोगे. हाउ इट कैन बिल्ड फ्यूचर एम्पायर, जो कि एम्पायर किस पे बेस्ड होगा, लाइक वैल्यू बेस्ड. ठीक है, रिसर्च बेस्ड, डेवलपमेंट बेस्ड, जिसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो सिंगापुर का, फिनलैंड का, साउथ कोरिया का, कि किस तरीके से ये ग्लोबल मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विदाउट एनी हार्मिंग एनी कंट्री. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से, बायोटेक्नोलॉजी से, स्पेस एक्सप्लोरेशन से, और धीरे से बैलेंस बना के अप्रोच कर रहे हैं. एंड कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हो दोनों के बैलेंस के बारे में और कैसी ग्लोबल लीडरशिप हमें चाहिए, विच वी क्रेव, ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो कभी भी. तो आप इस तरीके से इसके कंक्लूजन के अंदर चाहो तो कोट भी लिख सकते हो और एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट लिख के इसको एंड कर सकते हो. सो नाउ यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा हमें पॉइंट्स इसके अंदर डिमेंशंस एड्रेस कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू ऐड मोर पॉइंट्स यू कैन ऐड इट, बट रिमेंबर आपको ऐसे जो है वो ऑलमोस्ट 1200 वर्ड्स में लिखना है. तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर पॉइंट्स जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमें प्री राइटिंग करना है, किसी भी ऐसे के टॉपिक को किस तरीके से हमें डिकोड करना है और उसके मल्टीपल डायमेंशंस जो है वो हमें एड्रेस करने हैं. ट्राई टू राइट थ्योरीज एंड काउंटर थ्योरीज एज वेल. थ्योरीज नहीं है तो व्यू लिख के उसके काउंटर व्यूज़ को भी सपोर्ट या अगेंस्ट में जाके उसके पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो. आई होप such kind of exercise will help you to make a great command over essay writing. Keep practicing. Thank you so much.